वज़ीर आला पंजाब चौधरी ग़ुलाम हैदर वाई मेरी शादी पे आए। मेरी माँ ने मेरी धड़ल्ले से शादी करी। ये 2017 में अब ऊपर वाला मैंने पोर्शन बनाया है। तो 2011 में मेरी माँ की वफ़ात हो गई। माँ को बताया कि माँ मुझे शहबाज शरीफ ने मुशीर बना दिया। एक दफ़ा मेरी माँ ने फ़ोन भी करा इसी घर से शहबाज शरीफ कि मेरे पुत्र किसी पास ला देंदा, और 2 दफ़ा मुशीर वज़ीर आला रहा हूँ, माँ ने वो नहीं देखा। और अभी जो ठाठ है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो उसने डैशबोर्ड खोला तो अंदर जूती पड़ी। उसने ही पूछा मेरे से, तो मैंने उसको बताया। उसने कहा मूवी ना बना दे। मैंने कहा बना दो। और माँ की जूती उम्रे पे गया हूँ, साथ ले गया हूँ, यूरोप गया हूँ, साथ ले गया हूँ, जहाँ जाता हूँ बैग में डाल के। सिंगल स्टोरी बनाया हुआ था। मेरी गाड़ी भी देखी है। मैं परचेज ऑफिसर था। हाँ, 2 दफ़ा मैं एडवाइज़र बना हूँ, वो टॉप टप्पा नहीं देखा। माँ जितना ही खुदा की कसम प्यार करता हूँ, उनकी तस्वीर भी अपने बेड के पास रखी है, सुबह शाम चूमता हूँ। बाप से भी उतना ही प्यार करता हूँ। ग़ुलाम हैदर वाई साहब का वज़ीर आला पंजाब, उसने मुस्लिम लीगें शुरू करी थी। माए नी मैं किनू आखां दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं। माँ की मोहब्बत की ममता आज भी लिए एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत को ज़िंदा रखे हुए है, बल्कि माँ की मोहब्बत में ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जो वो कहते हैं कि मेरी माँ की दुआ है कि जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त और इतनी जो कामयाबी बख्शी है वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। माँ जो रात को कुरान पाक सर पे रख के और एक पाँव पे खड़े होके अपने बच्चे के लिए दुआ करती हैं और अपने बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ करती हैं, और वो बेटा फिर बड़ा होकर ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के 2 दफ़ा वज़ीर रहे, और उसके साथ साथ बहुत सारी कामयाबियाँ भी समेटी। और उसके बाद फिर उनकी वीडियो वायरल होती है। गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर माँ का जूता रखे वीडियो बनाते हैं और फिर वायरल हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग उनको देखते हैं और वो एक मिसाल बन कर रह जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग उनका इंटरव्यू भी करते हैं। इसी तरह आज भी हम उनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा। माँ की मोहब्बत आज भी आपको ज़िंदा रखे हुई है। जिस तरह से आप माँ की मोहब्बत को एक लिए चलते हैं उनकी मोहब्बत में, या वो जिस तरह से आपके लिए दुआएं करती थी, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा। ये क्या एहसास है और इसके पीछे क्या स्टोरी थी? सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। बचपन में माँ की जूती पड़ती थी मार, अब माँ की जूती चल गई है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया हूँ। यकीन करें, रोज़ाना ही कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है। ये सब माँ का करम है और मेरे अल्लाह और उसके रसूल का। माँ से सभी प्यार करते हैं। माँ का रिश्ता अजीम रिश्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और माँ से मेरा तो अनोखा ही प्यार है, क्योंकि माँ, मैं 6 साल का था, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, तो माँ ने जिस तरह जोखों से हमें पाला, मेरी बहनों को और मुझे, और जिस तरह मुसीबतें बर्दाश्त की, मारें बर्दाश्त की, अपना जेवर बेच बेच के, अपनी ज़मीन बेच बेच के हमें पाला पोसा, और माँ को फिर मैं किस तरह भूल सकता हूँ। आपने एक वीडियो में बताया कि माँ और मेरी जो 2 बहनें हैं वो भी मेरे साथ एक फैक्ट्री में काम करती रहीं। तो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ और फिर उसके बाद की क्या स्टोरी थी? मैं बिल्कुल छोटा 5-6 साल का था, अब्बू ने शादी करी, तो मेरे नाने ने पाला, नाने ने सपोर्ट किया, माँ जेवर बेचती रही। और नाने की वफ़ात के बाद 88 के बाद हमें नाने से हिस्सा मिली ज़मीन, और 88 के बाद ही हमें वालिद ने ज़मीन दी, कोई 5-1 एकड़, 10 साढ़े 10 एकड़ रकबा था मेरे पास। तो यकीन करें, मेरे पास काश्त करने के पैसे नहीं थे। 88 में नाना फौत हो गए तो बेयारो मददगार हो गया, बिल्कुल ही वही ख़र्चा देते थे, वही पालते थे। अब्बू साल की 6 बोरियां गंदम की देते थे, फिर उन्होंने 4 कर ली। तो नाने के बाद फिर बेयारो मददगार हो गया, तो फिर 92 में 1 एकड़ बेच के मेरी माँ ने मेरी शादी करी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी ग़ुलाम हैदर वाई मेरी शादी पे आए। मेरी माँ ने मेरी धड़ल्ले से शादी करी। मैंने माँ को कहा चुप करके शादी कर लेते हैं, तो माँ ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मैंने वलीमा भी करना है। और फिर हमने 1 एकड़ ज़मीन बेच के तो मेरी शादी की। 1 साल बाद मेरी बीवी की नाराज़गी हो गई, मेरी बेटी पैदा हुई। मैं 94 में या 93 के एंड में मैं लाहौर आ गया डिसार्ट होके, ससुराल से भी, कोई बरादरी से भी डिसार्ट हो गया। मुझे काम आता नहीं था, पढ़ा हुआ था नहीं, अंडर मैट्रिक मेरी तालीम थी, ड्राइविंग मुझे आती थी, तो मैं कहीं ड्राइवरी कर, कभी कहीं ड्राइवरी कर, कभी कहीं धक्के खा। 94 में या 95 में मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो अम्मी का फ़ोन आया कि मैं ना
स्कीम मोड़ बैठी हूँ, उस वक्त PTCL था। सही। तो मैं भाग के गया, वालदा का फ़ोन सुना तो मैंने माँ को डांटा भी कि माँ आप क्यों आ गई हो, मेरी तो 2000 तनख्वाह है, 2 बहनें, और आपको मैं किधर रखूँगा और मैं किधर कैसे खर्चा बर्दाश्त करूँगा। तो मैं यहाँ से 150-200 रुपये किराए में पिकअप लेके गया स्कीम मोड़ से। तो मेरी माँ न्यू खां की छत पे 2-3 चारपाइयाँ और एक बर्तनों की बोरी लेके आई बैठी थी, फुटपाथ पे बैठी थी माँ मेरी। वहाँ से मैंने माँ को बैठाया पिकअप में, यहाँ चुंगी लेकर आया 400 रुपये किराए पे। तो मैं एक कोठी में टैक्स सोसाइटी ड्राइवर भर्ती हो गया। तो वो रोज़ाना मेरे से पूछते थे, मैंने कहा सर मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा गुजारा ही नहीं होता 2000 में। तो उसने मेरी माँ को और मेरी बहन जिसने BA करा हुआ था, मेरी बहन को क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग पे नौकरी रख लिया और मेरी माँ को भी उसके साथ ही रख लिया। ईमानदार से ये 2017 में अब ऊपर वाला मैंने पोर्शन बनाया है। तो 2011 में मेरी माँ की वफ़ात हो गई और मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही है। मेरे लिए उसने मारें भी खाई, मेरे लिए उसने दुख भी बर्दाश्त किए कि मेरा शफ़क़त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। मेरे लिए मेरे साथ नौकरी भी करती रही, बहनों ने भी बड़ा साथ दिया है। फिर 1997 में या 8 में फिर मेरी बीवी भी मेरे पास आ गई 5 साल के बाद। अल्लाह ने उसके बाद मुझे एक बेटा अता किया, एक बेटी अता की। अभी मेरे 2 बेटे, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। माँ को बताया कि माँ मुझे शहबाज शरीफ ने मुशीर बना दिया। एक दफ़ा मेरी माँ ने फ़ोन भी करा इसी घर से शहबाज शरीफ कि मेरे पुत्र ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ देंदा वे शहबाज शरीफ। उन्हें कहा माँ जी इनू भेजो। तो बस नोटिफिकेशन होते होते ना कोई महीना 1.5 लग गया। तो इतने में मेरी माँ की वफ़ात हो गई। तो माँ ने मेरा टोर टप्पर नहीं देखा, ये घर भी देखा है, मेहरान गाड़ी भी माँ ने नई मैंने ली तो उनको बिठाया। मेरे 3 बच्चे भी माँ ने देखे हैं, पर 2 दफ़ा मुशीर वज़ीर आला रहा हूँ, माँ ने वो नहीं देखा। और अभी जो ठाठ है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ये माँ ने नहीं देखा। और माँ की कमी बहुत महसूस करता हूँ और माँ को 24 घंटे मिस करता हूँ। और माँ की जूती उम्रे पे गया हूँ साथ ले गया हूँ, यूरोप गया हूँ साथ ले गया हूँ, जहाँ जाता हूँ बैग में डाल के रखता हूँ और माँ को 24 घंटे मिस करता हूँ। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। लोगों ने बड़े गलत कमेंट्स किए हैं, कई लोगों ने कहा है मशहूर होने के लिए टोटका किया। यकीन करें मैं LDA रोज़ाना जाता हूँ, वहाँ फ्रूट की एक दुकान है, तो उसने कहा चाहिए साहब आपने फॉर्चूनर ले ली है तो मुझे सैर ही करवा दे। मैंने कहा आ जाओ बैठ जाओ। तो उसने डैशबोर्ड खोला तो अंदर जूती पड़ी। उसने ही पूछा मेरे से, तो मैंने उसको बताया। उसने कहा मूवी ना बना दे। मैंने कहा बना दो। तो बना कर उसने अपने हाथों से ही उस पर चढ़ाई है, टिकटॉक पे अपलोड की है। तो मैं कोई मेरा ऐसा प्रोग्राम, मैं तो 2 दफ़ा मुशीर रहा हूँ, अल्लाह गवाह है। लोगों ने बड़े गलत कमेंट्स लिखे हैं कि मुशीरी से कमाया है, लाना तो और हराम कमाया हो। अच्छा, जैसे बात हम कर रहे हैं कि आपकी फैमिली जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ज़िम्मेदारों में जो ज़मीनें होती हैं वो सब कुछ वही होता है। और आपने बताया कि आपकी माँ ने वो सब कुछ बेच के आपकी तरक्की के लिए, और जैसे आप कहते हैं ना कि टॉर दिखाने के लिए सब कुछ किया। जब वो चली गई, आपकी कामयाबी उन्होंने नहीं देखी, उस वक्त आप अब क्या फील करते हैं कि अब अगर वो होती नहीं तो मेरी उन्होंने ये घर भी देखा है, सिंगल स्टोरी बनाया हुआ था, मेरी गाड़ी भी देखी है, मैं परचेज ऑफिसर था। हाँ 2 दफ़ा मैं एडवाइज़र बना हूँ, वो टॉर टप्पा नहीं देखा। मुझे याद भी नहीं कभी बाप ने मुझे सीने से भी लगाया हो। फिर भी मैं माँ जितना ही खुदा की कसम प्यार करता हूँ, उनकी तस्वीर भी अपने बेड के पास रखी, सुबह शाम चूमता हूँ। बाप से भी उतना ही प्यार करता हूँ। और मेरे बाप ने मर्ज़ी से शादी नहीं करी, बस बुज़ुर्गों ने दूसरी शादी करवा दी। अच्छा, आपका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ? आप कहते भी हैं कि 2 दफ़ा आप मुशीर भी रहे, वज़ीर आला पंजाब के उस वक्त के शहबाज शरीफ। तो ये पॉलिटिकली कैसे सफ़र शुरू हुआ, करियर मेरे में कीड़ा था मुस्लिम लीग नून का। 86 में मुस्लिम लीग नून की वाई साहब, गुलाम हैदर वाई साहब का वज़ीर आला पंजाब, उसने मुस्लिम लीगें शुरू करी थी। 2000 में, सन 2000 में 99 में मियाँ नवाज शरीफ को बाहर निकाला इसने, मुशर्रफ ने। तो सन 2000 में मुझे हाजी इमदाद हुसैन साहब का सदर लाहौर और नसीर भुट्टा ने मुझे इसी हल्के का नायब सदर मुकर्रर। PP 159 उस वक्त 153 थी। अच्छा, अब क्या? अब 159। तो मैं उस वक्त इस हल्के का नायब सदर हुआ सन 2000। फिर उसके बाद मेरा सदर मियाँ ज़ैद लतीफ़ मरहूम
अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो लोटा हो गए, वो काफ लीग में चले गए, तो मैं उसकी जगह पे कायम मकाम सदर बन गया। ये 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल से हाँ, आपका। मैं इस हल्के का सदर हूँ मुस्लिम लीग नवाज से, मुस्लिम लीग नून का। लेकिन अभी तो जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, IMF ने इमदाद देने से इनकार कर दिया है। IMF जहाँ से आई है वहाँ जाए, IMF खुदा तो नहीं है ना। नवाज शरीफ ने कल ही स्टेटमेंट दी है कि अगर फैसले हमारे हक में नहीं आते तो डॉलर जो है वो 500 रुपए तक पहुँच मेरी बात सुने, फैसले क्या, नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हुआ है। नवाज शरीफ के साथ ये जो जज साहबान थे, जो साकिब नसूर है, इसने अच्छा किया मियां नवाज शरीफ के साथ। तो PDM से अलहदगी का ऐलान क्यों नहीं करते आप लोग? क्या मतलब PDM से क्यों करे भाई? PDM ने ही तो इनको निकाला है। PDM इकट्ठी हुई, कुव्वतें सारी इकट्ठी होके तो इसको आईनी तरीके से इसको निकाला है। इसको ना निकालते तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना था, मुल्क स्टेबल हो जाएगा। पहले भी पाँव पे खड़ा किया है, अभी भी पाँव पे खड़ा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखे कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है। यार उसकी फैक्ट्री देख लें, उसके घर देख ले, वो खाता पीता घराना है मेरे भाई। वो शुरू से वो नवाब है, उनके बाप ने मजदूरी करी है। सर बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ शफ़क़त साहब मौजूद थे। अपने एक तो उन्होंने स्टोरी बताई कि जैसे उन्होंने आज अभी रह रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी में अपनी वालदा का जूता रखते हैं और एक बेड पे रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये सारी जो है मेरी माँ की दुआएं हैं और उन्हीं की बदौलत मैं आज कामयाब हूँ। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर भी रह चुके हैं। पॉलिटिकली हमने थोड़ा सा उनसे डिस्कस किया और पॉलिटिक्स के हवाले से भी वो बड़ा अच्छा राय रखते हैं, और वो ये कह रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकती है इंशाल्लाह। आज का जो शो है अपने अख्ताम को पहुँचे। अपने मेज़बान डॉक्टर एरमाडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।